बच्चों, आज हम लोग अध्याय बहुपद का एक प्रश्न हल करेंगे जो सीबीएसई बोर्ड परीक्षा 2008 में यह प्रश्न पूछा गया था। प्रश्न है, यदि बहुपद ए स्क्वायर प्लस 9 ब्रैकेट में इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 13x प्लस 6a का एक शून्यक दूसरे शून्यक का प्रतिलोम हो तो a का मान ज्ञात करें। प्रश्न कह रहा है कि एक बहुपद है, द्विघात बहुपद, इसका दो शून्यक होता है जिसमें से एक शून्यक दूसरे का प्रतिलोम है यानी दूसरे का उल्टा है, तो आपको a का मान ज्ञात करना है। ठीक है, चलिए इस प्रश्न को हम हल करते हैं। सबसे पहले जो द्विघात बहुपद दिया हुआ है px इक्वल टू, इसको लिखते हैं ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस 9 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 13x प्लस 6a। यह हमारा जो प्रश्न में द्विघात बहुपद दिया हुआ है, हमने बहुपद को लिख दिया। अब हम देखेंगे यहां a बराबर, तो a बराबर एक्स स्क्वायर का गुणांक a स्क्वायर प्लस 9, b बराबर x का गुणांक 13 और c बराबर जो अचर पद होता है 6a। अब हमने a b c तीनों ज्ञात कर लिया। अब माना कि बच्चों यदि द्विघात बहुपद के दो शून्यक अल्फा और बीटा हो तो मान लेते हैं कि अल्फा इक्वल टू m मान लेते हैं, इसलिए बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/m हो जाएगा, क्योंकि प्रश्न में कह रहा है कि एक शून्यक जो है वो दूसरे का प्रतिलोम है। तो अगर हम एक अल्फा को m मानते हैं तो दूसरा शून्यक बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/m हो जाएगा। अब अल्फा इंटू बीटा शून्यकों का गुणनफल बराबर, बच्चों शून्यकों का गुणनफल बराबर, तो एक शून्यक m है अल्फा m इंटू बीटा क्या है 1/m है, तो 1/m। और हम जानते हैं कि शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है c/a होता है, इक्वल टू यहाँ m से m कैंसिल होगा, क्या आ जाएगा 1। अब हम c का वैल्यू जो हमने यहाँ फाइंड किया है 6a बाई a का वैल्यू a स्क्वायर प्लस 9 इज इक्वल टू 1। यहां तक आप समझें। इसके बाद हम देखते हैं आप क्रॉस मल्टीप्लाई करें, इसको 1/1 कर लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ पे कीजिए तो हमें प्राप्त होगा a स्क्वायर प्लस 9 इज इक्वल टू 6a। 6a को लेफ्ट साइड लाते हैं, a स्क्वायर माइनस 6a प्लस 9 इज इक्वल टू 0। अब हम इसका गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड करने के लिए आप जानते हैं अचर पद को a स्क्वायर के गुणांक से गुणा करेंगे 9 आएगा। इसका ऐसा गुणनखंड करेंगे कि जोड़ने या घटाने पर बीच वाला पद आए, यानी बीच वाले पद को हमें स्प्लिट करना है। तो a स्क्वायर स्प्लिट करेंगे -3a प्लस 9 इज इक्वल टू 0। और अब इन दो से कॉमन करते हैं तो दोनों में क्या कॉमन होगा a, बचेगा क्या a -3 माइनस
इन दोनों में कॉमन करेंगे 3 होगा, बचेगा क्या a माइनस 3, क्योंकि ब्रैकेट तोड़ेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो हमें यहाँ माइनस लेना होगा, इज इक्वल टू 0। अब हम इसमें और इसमें देखते हैं, दोनों में a माइनस 3 है, a माइनस 3 को बाहर कीजिए, बच क्या जाएगा आपका a माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब a माइनस 3 इंटू a माइनस 3, तो हम लिख सकते हैं a माइनस 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, और a माइनस 3 इज इक्वल टू, स्क्वायर को इधर लाएंगे तो 0 का स्क्वायर रूट क्या होता है 0 होता है, और a इक्वल टू 3, माइनस 3 को इधर लाएंगे 0 प्लस 3 इक्वल टू 3, यानी हमारा a का वैल्यू निकल गया 3, यानी a के जगह पे यदि 3 होगा तो इस द्विघात बहुपद का जो एक शून्यक होगा वो दूसरे का प्रतिलोम होगा, अपोजिट होगा। तो इस प्रश्न को कई बार घर में रिवाइज कर लेंगे, प्रैक्टिस कर लेंगे, तो आपका एक प्रश्न जो है अच्छे तरीके से हल हो जाएगा। और आप जो है वीडियो से लगातार हमसे जुड़े रहें, क्योंकि आपके आगामी बोर्ड परीक्षा के लिए जो भी एडिशनल प्रश्न हैं वो आपको इन वीडियो के माध्यम से हल कराए जाएंगे। नेक्स्ट टाइम